नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञाना सेंट्रल पर। देखिए भाई, मैंने सुबह आपको प्रूफ की बात की थी कि 4 गुणा का जो प्रूफ है वो HPSC कैसे दे रही है। HPSC अब रिजल्ट निकाल रही है और HPSC में भी जो 4 गुणा की कंडीशन है वो फॉलो हो रही है। ठीक है, उन्होंने भी वो क्या कर दिया, अपने यहाँ लागू कर दिए। अब जो रिजल्ट जैसे HPSC निकाल रही है ऐसे ही रिजल्ट आपके HSSSC को निकालने पड़ेंगे, यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को निकालने पड़ेंगे। ये सबूत है कि कैसे कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। पोस्ट के वाइज आपको हर एक कैटेगरी टू पोस्ट वाइज आपको उतने ही कैंडिडेट उठाने पड़ेंगे। ठीक है, ये देखिए ये आपका 25/6/2023 को आपका एग्जाम लिया था। द कैंडिडेट बियरिंग द रोल नंबर हैव बीन क्वालिफाइड फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट प्रोविजनली। ठीक है, यानी परी इन्होंने क्या कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, अब ये मेंस में जाएंगे। सब्जेक्ट टू फुलफिल ऑल द रोल नंबर शोन बिलो कैटेगरी वाइज, यहाँ साफ लिखा हुआ है द रोल नंबर बिलो शोन कैटेगरी वाइज एंड इन असेंडिंग ऑर्डर, नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। मेरिट के ऑर्डर में नहीं है और कैटेगरी वाइज है, कैटेगरी टू कैटेगरी हैं। अब ये देखिए कितने हैं जनरल के या अनरिजर्व्ड के। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, 2, 22, 2, 24। इनको याद रखना 24। SC के कितने हैं, 3, 3, 6, 2, 8। उसके बाद BC हरियाणा है कितने हैं, 4। PWS हरियाणा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। ठीक है, PWH के 3 हैं यहाँ पर नीचे। और ये किसका रिजल्ट है, साइंटिस्ट बी इन हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब ये लिए हैं आपके कैंडिडेट, ये देखिए ये आपका लिखा है। अब आ जाइए यहाँ पर साइड में। अब इसकी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। क्या देखते हैं हम, इसकी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। ये देखिए आपका, अब हमने जनरल के बच्चे कितने लिए थे, आपके 24 लिए थे। जनरल की सीट कितनी है, देख लो भाई। जनरल की सीट कितनी है, 6 का 4 गुना कितना होता है, 24। एग्जैक्ट कितने लिए हैं, 24 लिए हैं। SC की सीट कितनी है, 4, 2। कैंडिडेट कितने लिए, 8। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 24 और 8 कैंडिडेट को इक्वल कर दोगे, ठीक है, या ज़्यादा कर दोगे। हो ही नहीं सकता भाई। जो ये बेवकूफ़ पने पे जो उतारू हो रहे ना कुछ कैंडिडेट, जिनको काम धंधा कुछ है नहीं, जिनके में दिमाग नामी कोई चीज़ नहीं है, उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ। 6 का 4 गुना होता है 24, तो 24 ही कैंडिडेट ले जाएंगे उसमें। उसके अलावा SC का 2 का 4 गुना होता है 8 ही कैंडिडेट, मैंने पीछे दिखाया है, जाके देख लो, 8। BCA में 4 कैंडिडेट थे, 1 का 4 गुना होता है 4। और EWS के 2 कैंडिडेट का 2 का 4 गुना होता है 8 ही लिए हैं। चाहे इनकी कट ऑफ कितने ही नंबर पे गई हो, कितनी ही आई गई हो। ठीक है, अब BC, एक बात बताओ, BC एक कैंडिडेट का एक ही सीट है और कैंडिडेट कितने लिए, 4। ठीक है, और जनरल के हैं 24, मतलब BC एक ही कट ऑफ मान लो 72 गई है, और यहाँ जनरल की कितनी, 6 सीट है। ऑब्वियस सी बात है कि 24 कैंडिडेट लिए तो कट ऑफ कम जाएगी। यहाँ 4 ही कैंडिडेट लिए तो जनरल की कट ऑफ का यहाँ कितनी गई है, कम गई है। BCA की यहाँ क्या गई है, ज़्यादा गई है। यही रूल होता है। ठीक है, जितने जिस कैटेगरी में कैंडिडेट है उतना ही बुलाना पड़ेगा आपको। BCA के कैंडिडेट एक सीट है तो उसके 4 कैंडिडेट बुलाने पड़ेंगे। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि BCA की जो कट ऑफ है या EWS की जो कट ऑफ है या SC की जो कट ऑफ है वो जनरल के बराबर रखी जाए। ये जो फॉलो किया है रूल, ये बिल्कुल गलत फॉलो किया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। और ये आपको मैं क्लियर कट सबूत दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। जो एडवर्टाइजमेंट है आपकी HPSC से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी का फिर भी दिमाग में कुछ कीड़ा मौजूद है। 10/5 को निकला था और 6 जून इसकी लास्ट डेट थी। ठीक है, परी जो होगा वो इसी तरीके से लिया जाता है, इसी तरीके से शॉर्ट लिस्ट होते हैं। ये शॉर्ट लिस्टिंग का टेस्ट है। ऐसे ही जो आपका CET परी है वो आपका शॉर्ट लिस्ट करने के लिए टेस्ट है। ठीक है, ना कि नौकरी देने के लिए टेस्ट है। बल्कि इसमें कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते हैं आपको A B कैटेगरी की पोस्ट में। वहाँ तो आप 5 नंबर प्री में दे रहे हो, 2.5 नंबर बाद में दे रहे हो। ठीक है, 2 बार नंबर दे रहे हो आप उसमें। तो ये आपके लिए एक प्रूफ में लेके आया था कि 4 गुना आपको बताना पड़ेगा, अलग अलग बताना पड़ेगा। ठीक है, कोर्ट में भी आपको बताना पड़ेगा। ये सारे सबूत जो है आपके, ये तो एक रिजल्ट है। HPSC के ऐसे 16 रिजल्ट आए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर 4 गुना बताना पड़ेगा। इस कैटेगरी में ये कैंडिडेट उठाए हैं हमने, तब पता चलेगा रिपीट कितने हुए हैं, कौन किसका कहाँ है। आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कानून गो में कितने कैंडिडेट आए हैं। ठीक है, कट ऑफ बताओ या ना बताओ, आपको रोल नंबर जारी करने पड़ेंगे कि कानून गो के ये कैंडिडेट है, क्योंकि कानून गो की क्वालिफिकेशन अलग है। फीमेल सुपरवाइज़र का आपको बताना पड़ेगा
क्योंकि फीमेल सुपरवाइज़र की आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, अलग है। आपको ऑडिटर का बताना पड़ेगा क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। आपको प्रूफ रीडर का बताना पड़ेगा क्योंकि वहाँ 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। आपको तहसील वेलफेयर ऑफिसर का बताना पड़ेगा कि ये रोल नंबर आए हैं क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से BA मांगी हुई है। आपने सब कॉमन कर दिया, गदर फंड बचा दिया आपने, सबकी एक कॉमन कट ऑफ लगा दिया आपने। ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास वकीलों के पास सबूत बहुत है। आपकी फेलो आपके साइड में ऑफिस है HPSC का, आपके जब वो आपको एक एक चीज़ बतानी पड़ रही है उनको, तो फिर आप क्या कोई पागल तो वो थोड़ी हो आपको, क्या आपको थोड़ी छूट मिल जाएगी? या ये HPSC वाले पागल हैं जो एक एक चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर? प्रॉपर इतने ही कैंडिडेट, एक कैंडिडेट भी फालतू नहीं ले सकते आप, चाहे कट ऑफ आपकी चाहे 100 में से 99 पर लग जाए। इस तरीके से तो फिर HPSC भी ले लेती, वो भी ले लेती। लिए है ना उन्होंने BCB के, BCA के, SC के जितने कैंडिडेट हैं उतने ही कैंडिडेट लिए उन्होंने। यह नहीं है कि EWS के फालतू ले लिए और BCB के फालतू ले लिए, नहीं हो सकता ऐसा। हज़ारों 15-20 सबूत हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, ये कोर्ट में सबूत जाएंगे और सबूत पे दलील होगी, ठीक है। सरकार के वकील में दम होगा तो दलील का जवाब देगा, बच्चों के वकील में दम होगा तो जज उनकी सुनेगा। सबूत हमारे पास है, ये आपके सामने सबूत है, वेबसाइट पे सबूत है, जाके देख लो आराम से, ठीक है। तो ये सुबह वाली वीडियो का आपका मैंने बोला था मैं सबूत ला के दूंगा आपका, ये आपके सामने सबूत है। और सरकार को ये गलतियाँ सुधारनी चाहिए, ठीक है। हमारी सरकार है, हमने वोट दे के बनाई है। हाँ, ये तो ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन गलतियों को सुधारे और सभी को एग्ज़ाम में बैठने का मौका दे, जहाँ से आज भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनेगा और एक एक वोट है जो आपका कमल के निशान पे दबेगा। सभी को एग्ज़ाम में बैठाएं आप। 3,55,000 बच्चे हैं, उनमें से कितने बैठेंगे, कितने आधे तो वैसे ही नहीं बैठेंगे, तो सभी को एग्ज़ाम में बैठाने का मौका दें। ये सभी बच्चे एक बार एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं। हाँ, आपने पहली बार ये पॉलिसी लाए हैं, किसी बच्चे से पूछ सके तो बनाई नहीं है आपने, तो कम से कम इसी गलती पे आप गलती मानते हुए, माफ़ी मांगते हुए सभी बच्चों को एग्ज़ाम में बैठाएं। हाँ, अगली बार आपको 20 गुना लेने हैं, 15 गुना लेने हैं, अगली बार कर देना। इतने 1.5-2 साल से आपको हाथ जोड़ जोड़ के बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये तो है नहीं कि अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इतना जिद्दीपना तो नहीं होना चाहिए। आप घर के बड़े हैं मुख्यमंत्री साहब, ठीक है, दादा परदादा के दादाओं के समान है आप, तो आपको जिद छोड़नी चाहिए, सभी को एग्ज़ाम में बैठाने का मौका देना चाहिए, भाजपा का यहाँ से माहौल बनाना चाहिए। यही मेरी आपसे विनती और गुजारिश रहेगी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।